चलिए तो यहाँ पर यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक शेयर वारंट के जरिए 8,887 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। और क्या है ओवरऑल खबर, शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, यस बैंक में अब देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन पे जो है पूरा फोकस था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब यहाँ पे जो है लगभग 370 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा के वारंट्स, ये जो हैं दो बड़े पी दिग्गज कंपनीज को मिलेंगे। एक हुई कार्लाइल, दूसरा हुआ एडवेंट इंटरनेशनल। अब इसके कारण जो है कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है, कैपिटलाइजेशन रेशियो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और लगभग 950 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के खाते में आ चुके हैं। और बाकी सब जो है समय के हिसाब से वारंट्स जब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, तब जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। इसके अलावा दो अहम जो है अनाउंसमेंट्स आए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोनों प्राइवेट इक्विटी हाउसेस के दो दिग्गज प्लेयर्स, सुनील कौल कार्लाइल के और श्वेता जालान जो एडवेंट इंटरनेशनल की हैं, उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर का पद मिला है यस बैंक में। और आगे जाते हुए जो है हमारे सूत्रों से पता चला, ईटी नाउ स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, कि जो पिछले अगले 2 या 3 हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 11,900 करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है जीसी फ्लावर्स। और तीसरे तिमाही में जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है इनफ्लो सेल में भी दिखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम लेवल से स्टॉक जो है 94% गिर चुका है। लेकिन अगर मार्च के लो से देखें तो 90% स्टॉक ऊपर है। ये नजरिया का बात है, लेकिन याद रखिए एसेट क्वालिटी पिछले 5 तिमाही में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और कंपनी का मानना है कि कैपिटलाइजेशन के बाद जीएनपीए रेशियोज 2% के नीचे हो जाएगा। और एनएनपीए रेशियोज की बात करें तो वो लगभग 1% का आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के भी जो है पोजीशंस बढ़ गई हैं, 15% ज्यादा रिटेल निवेशक आ गए हैं, लगभग 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आगे जाते हुए जो इक्विटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑफकोर्स होने वाला है कि जो बेसल नॉर्म से जो लिक्विडिटी रेशियो है वो इंप्रूव करेगी। क्रेडिट साइकिल बैंक्स में अच्छे चल रहे हैं। और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो आंकड़े होते हैं वो 1% से ज्यादा हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और आखिर में मैं कहूंगा कासा रेशियो, वहां पे भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिलेगी जो 30% के ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। और येस बैंक में भी जो है चेंजेस देखने मिल रहा है। हालांकि आज के दिन के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और शरद, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बताएं आपकी रीडिंग क्या कहती है। देखिए, आज भी स्टॉक ने इनफैक्ट 52 वीक हाई अपना 24 रुपए 75 पैसे का छुआ और थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जो न्यूज थी वो आउट हो गई। और कल चूंकि इतना वन वे हमें स्टॉक में रनअप दिखा तो उन इन्वेस्टर्स की तरफ से थोड़ी सेलिंग है। बट मेरी सलाह रहेगी किसी भी गिरावट में अब इस बैंक को ऐड करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो उनके परफॉर्मेंस में पिछले कुछ तिमाहियों में हमने ग्रोथ देखने को मिला है, जो नेट इंटरेस्ट अर्न का। इसके अलावा जो प्रोविजनिंग में कंटिन्यूस गिरावट हुआ है, एनपीए अब 3% के आसपास आ गए हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो दूसरी बात, आप जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसके ये दो जो नए पी फंड आ रहे हैं वो अपने साथ में कई सारे अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी एंट्री अब इस स्टॉक में होने वाली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल 22 रुपए के आसपास इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो रैली दूसरे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि यस बैंक भी उससे अछूता रहेगा। और इस स्टॉक में भी आपको आगे जाके नए हाइज देखने को मिलेंगे। ऑलराइट आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय